सभी साथियों का नमस्कार। हमारे YouTube चैनल शंभू लटियाल संस्कृत से संबंधित चैनल है ये। इस चैनल के माध्यम से हम आपको आज सबसे पहले ले जा रहे हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2021-22 द्वितीय सत्र। द्वितीय सत्र का मतलब होता है सेकंड टर्म। ये 10वीं क्लास का है और CBSE बोर्ड का पेपर है। ये दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने ये एक अभ्यास प्रश्न पत्र के रूप में बनाया है और इसी को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये संपूर्ण 40 अंकों का होता है और ये 2 घंटे का है। नीचे जो सामान्य निर्देश हैं इनको आपको पढ़ना है। इसका मतलब है कि ये इस प्रकार से प्रश्न पत्र है। इसमें 6 प्रश्न पृष्ठ हैं, 9 प्रश्न टोटल और सभी के क्रमांक सामने लिखे हुए हैं। इस प्रकार ये सारी जानकारी है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आता है अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम में क्या होता है कि सबसे पहले ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आपने कहीं कोई भी आपके सिलेबस की किताब जो है वहाँ से आपको नहीं मिलेगा ये। तो हम इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। ठीक है ना। मत भेदस्य विरोधस्य व अभाव एकता इति कथ्यते। एकताया अपरम नाम ऐक्यम संगठनम व इत्यपि वर्तते। एकता का अपरम नाम, अपरम यानी दूसरा नाम है ना। मनुष्याणां सांसारिक जीवनस्य कृते एकता महान लाभकारी गुण अस्ति। यदि जगति मनुष्येषु एकता न भवेत् तर्हि तेषां एक दिनस्य अपि जीवनं कठिनं भविष्यति। एकतायाः महती शक्ति वर्तते। यत् कार्यम् एकेन जनेन न कर्तुं शक्यते तद् बहूनां व्यक्तीनां सम्मिलितेन प्रयासेन सुगमतया भवति। वर्तमान समये एकतायाः महान् अभावः अस्ति। परिवारे, समाजे, देशे तथा संपूर्णे संसारे सर्वत्र एव एकतायाः मतभेदस्य च भयंकरः सञ्जावातः दरीदृश्यते। एतस्य प्रधानं कारणं केवलं स्वार्थपरता एव अस्ति। सर्वे स्वकीयमेव हितं पश्यन्ति न अन्येषाम्। अतः एकतायाः स्थापनाय परस्परं स्नेह सौहार्दवर्धनाय च स्वार्थ साधनेन सह एव परेषामपि स्वार्थ रक्षणाय ध्यान दानं परम आवश्यकं वर्तते। परोपकार एव मानवस्य विशिष्टं गुणं वर्तते। परोपकारहीनः मानवः पशु दृश्य कथ्यते। तो इस प्रकार से आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसका एक शीर्षक होता है। शीर्षक यानी ये किस पे लिखा हुआ है उस पे ध्यान देना है। तो शीर्षक इसका हम लिखेंगे जैसे एकता है ना। ये सारी जो चीजें बताई गई हैं वो एकता पे बताई गई है। यदि इसमें एक शीर्षक का प्रश्न आता है तो हमें इसका लिखना शीर्षक एकता। चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम। ये देखिए ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये कह रहा है कि प्रश्न 2 ही करने, यानी 1 2 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 3 में से 2 प्रश्न आपको करने हैं। कोई से भी कर लीजिए आप, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। पहला प्रश्न देखते हैं। कस्याम महती शक्ति वर्तते। कस्याम महती शक्ति वर्तते, किसमें महान शक्ति होती है। तो हम यहां से देखते हैं तो इसका जो आंसर आएगा महान शक्ति, इसको हम ढूंढते हैं तो हमें ये मिलेगा। देखिए ये रहा, एकतायाम महती शक्ति वर्तते। तो हमें किसने देना एक, तो इसको हमने जब पढ़ा तो दिखा यहाँ पे ये रहा एकतायाम महान महतीम, ये इसका आंसर राइट। यानी इसका पहले का आंसर है हमारा एकतायाम महती शक्ति। तो एक शब्द में लिखना एकतायाम। अगला देखते हैं। के स्वकीयम एव हितम पश्यन्ति। के स्वकीयम हितम एव पश्यन्ति। कौन जो है वो सिर्फ अपना हित ही देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, ये देखिए ये आराम से मिल गए। ये रहा सर्वे स्वकीयम एव हितम पश्यन्ति न अन्येषाम, यानी दूसरे नहीं देखते। तो कौन देखते हैं? सर्वे। अब हमें ये सर्वनाम शब्द है वैसे तो, परंतु यहाँ पे जब हमने पैराग्राफ के अनुसार देना है तो लिखना है सर्वे। ये आपका आंसर सही है, ठीक है ना। इसने ये सर्वनाम शब्द है। किम मानवस्य विशिष्टम गुणम वर्तते। मनुष्य का विशिष्ट गुण क्या है, इसके लिए देखते हैं। तो ये देखिए लास्ट में ये रहा परोपकारा एव मानवस्य विशिष्टम गुणम वर्तते। परोपकारा है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? परोपकारा। इस तरह से हम तीनों प्रश्नों का आंसर दिया है।
और अब हम आगे चलते हैं पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य उत्तरत में क्या है देखिएगा, इसमें भी केवल हम प्रश्न द्वयम करना, दो ही प्रश्न करने आपको। एकतायाः अपरम नाम किम वर्तते, एकता का अपरम नाम किम। तो अपरम नाम के लिए देखिएगा, ये रहा ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, ये एकतायाः अपरम नाम, यहां से लिखना आपको, या फिर यहां से आप पूरा वाक्य लिख सकते हैं, यहां से उठाना है। एकतायाः अपरम नाम ऐक्यम संगठनम वा इति वर्तते, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है कुत्र अनेकतायाः मतभेदस्य च भयंकर झंझावात दृदृश्यते। दृदृश्यते कहाँ लिखा, ये रहा दृदृश्यते, आपको शब्द को मेल करना है बस। तो कुत्र कहाँ दिखता है, देखिए ये रहा संपूर्ण संसार, यहां से शुरू करना है, नहीं यहां से शुरू करना है। परिवारे समाजे, यहां से लेकर के देशे तथा संपूर्णे संसारे सर्वत्र अनेकताया मतभेदस्य च भयंकरः झंझावातः दृदृश्यते, ये आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। यानी यहां से लेकर के यहां तक आपको पूरा लिखना है, यानी परिवार में, समाज में, देश में और संपूर्ण संसार में सभी जगह अनेकता या अनेकता के मतभेद, अनेकता के और मतभेद के भयंकर झंझावात दिखाई पड़ता है। चलिए अगला लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, कह पशु कथ्यते, पशु कौन कहलाता है। तो पशु कौन कहलाता है, इसके लिए देखिएगा, ये नीचे नीचे रहा परोपकारहीनः मानवः पशु कथ्यते। तो यहां से आप इसको उठाएंगे और पूरा का पूरा यहां पे लिख देंगे तीसरे के आंसर के अंदर। तो परोपकारहीनः मानवः पशु कथ्यते। चलिए यहां तक हो गया। अब आते हैं इसके व्याकरणात्मक प्रश्नों के अंदर, ठीक है ना। ये देखिए व्याकरणात्मक प्रश्न क्या है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इसका जो संस्कृत में शीर्षक लिखना है, शीर्षक जो होता है वो आपने गद्यांश में पढ़ा है, तो उसमें ज्यादातर हमें किसके बारे में बताया गया है, एकता के बारे में। तो यहां पे हम लिख देंगे एकता, ठीक है ना। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, एकता। आपको एकता लिखना बस, ठीक है ना। फिर है यथा निर्देश उत्तर, केवल प्रश्न त्रयम, 4 प्रश्न दिए हुए, 3 का देना है। द्वितीयम इत्यस्य किम समानार्थक पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। अब गद्यांश के अंदर द्वितीयम, इसके लिए कौन से पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया हुआ है। देखिए एकता या अपरम नाम, यानी एकता का दूसरा नाम ऐक्यम संगठनम इति वाक्य वर्तते। तो द्वितीयम का क्या हो जाएगा, अपर, ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा अपरम, ठीक है ना। वहां पे आप क्या लिखेंगे, अपरम। चलिए आगे देखते हैं। पश्यन्ति इति क्रियाया कर्तृपदम गद्यांशात चित्वा लिखत। पश्यन्ति इति क्रियाया, यानी पश्यन्ति जो क्रिया है, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, पश्यन्ति शब्द ढूंढना है कि पश्यन्ति कहाँ लिखा। ये देखिए ये मिल गया यार, पश्यन्ति क्या लिखा है, ये सर्वे स्वकीयम एव हितम पश्यन्ति न अन्येषाम। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, इसका कर्ता ढूंढना है। तो पश्यन्ति का कर्ता क्या हो जाएगा, सर्वे, क्या हो जाएगा, सर्वे। ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा सर्वे, यानी ये इसका क्या हो गया, कर्ता हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अनेकता इतिश्य विलोम गद्यांशात चित्वा लिखत। ये तो हमें पता भी है कि अनेकता का क्या बन जाएगा, एकता। ये तो गद्यांश में क्या ढूंढना हमें पता भी है कि एकता का क्या बनेगा, अनेकता, सॉरी अनेकता का क्या बन जाएगा, एकता। और यही हमारा क्या है, शीर्षक भी है। परोपकारहीन मानव अत्यनयो विशेषण पदम किम। इन दोनों शब्दों में, यानी इन्वर्टेड कोमा क्लोज जो है, इनमें से आपको विशेषण पद ढूंढना है। तो विशेषण पद क्या है, जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और जो विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पे विशेषता किससे बताते हैं, परोपकारहीन से। यानी ये जो परोपकारहीन है ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यानी ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण। ये इतना सा लिखना आपको एक में से 1 नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अब आता है रचनात्मक कार्य।
अब यहाँ पे आएगा एक आपके लेटर, देखिए लेटर में क्या है, भवान् राजकुमारः परीक्षायाः सिद्धता संबंधे मित्रं प्रति लिखिते पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पत्रं च पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखत। आपको फिर से उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे मेरे वीडियो भी है उसके अंदर बताया हुआ है कि यहाँ पे स्थान का नाम, यहाँ पे संबोधन और नीचे जो है वहाँ पे जाकर के आपको लिखने वाले का नाम लिखना है। तो यहाँ पे इसने स्थान का नाम लिखा हुआ ऑलरेडी, संबोधन ऑलरेडी लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ से शुरू करते हैं। इसके नीचे जो है बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स से चुन चुन के लिखना अपने को, ठीक है ना। मैं इसको नीचे और कर देता हूँ, यहीं से हमें शुरुआत करनी है। देखिए, तो अत्र सर्वम, तो पहला आंसर क्या जाएगा, कुशलम, ठीक है ना। अत्र सर्वम क्या है, कुशल है, तो पहला आंसर हो गया हमारा कुशलम, ये हो गया 1 नंबर पे। अत्र सर्वम कुशलम, सबसे पहले अपने बारे में बताएंगे, तो सब यहाँ पे से कुशल है। बहुदिनेभ्यः भवतः पत्रम न प्राप्तवान, ये 2 नंबर खाली हो जाएगी, मैंने बहुत दिनों से आपका पत्र प्राप्त नहीं किया। तत्र सर्वे कुशलिनः स्युः इति कामये, मैं सब आपकी कामना करता हूँ कि वहाँ पे सबसे कुशल होंगे। मम वार्षिक परीक्षा भविष्यति, यानी फ्यूचर टेंस आ गया ना, भविष्यति, तो आगामी मासे, ये हो जाएगी 3 नंबर खाली जगह, 3 नंबर हो जाएगी। आगामी मासे मम वार्षिक परीक्षा भविष्यति, अतः अहम नियमित रूपेण अध्ययनं कुर्वन् अस्मि। प्रतिदिनम अहम प्रातः, अब यहाँ पे प्रातः जागरणम कृत्वा, तो प्रातः क्या कर रहे हैं वो, जागरणम, पंचवादने, क्या जाएगा, पंचवादने, तो ये 1 नंबर थी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर आ जाएगा पंचवादने, ये हो जाएगा 4 नंबर, यानी 5 बजे। पंचवादने जागरणम कृत्वा, 5 बजे उठ करके नित्य कार्य क्रियाम संपाद्य, नित्य कार्यों को संपादन करके अध्ययनस्य करोमि, क्या करता है वो, अध्ययन को आरंभम करोमि, ये हो गया 5 नंबर खा जाएगा। उसके बाद वो अध्ययन शुरू करता है, ठीक है ना। तथा 9 वादने शयनम करोमि, शयन करता है, तो शयन कब करता है, रात्रि को, रात्रौ, ये शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे रात्रौ, ये हो जाएगा 6 नंबर खा जाएगा। रात्रौ शयनम करोमि। अहम प्रातः व्यायाम तथा सायं मित्रैः सह क्रीडाम, है ना, अपि करोमि, क्या करता है वो, क्रीड़ा भी करता है, यानी अपने दोस्तों के साथ क्या करता रहता है वो, खेलता रहता है, तो ये हो जाए 7 नंबर खल जगह। संप्रति दूरदर्शनम न पश्यामि, अभी मैं दूरदर्शन टेलीविजन नहीं देखता हूँ। तथा इतस्ततः न भ्रमामि, व्यर्थम केनापि सह न आलपामि, किसी के साथ में मतलब अभी समय व्यतीत नहीं करता हूँ। एवं प्रकारेण मम दिनचर्या अस्ति, अधिकाधिकम प्राप्तुम यथाशक्ति अध्ययनम कुर्वन् अस्मि, अधिकाधिक क्या प्राप्त करेगा वो, अंकान, तो ये हो जाएगा 8 नंबर खल जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको अंक प्राप्त करने हैं। प्राप्तुम यथाशक्ति अध्ययनम, अतएव संप्रति आवयो मेलनम कठिनम वर्तते, इसलिए हम दोनों का मिलना बहुत ही कठिन है, दोस्त है ना, इसलिए वो मिल नहीं सकते। किंतु परीक्षा अनंतरम आवाम मिलित्वा द्रष्टुम गमिष्यावः, देखने के लिए जाएंगे, क्या देखने के लिए जाएंगे, जंतुशाला, यानी जंतुशाला में वो देखने के लिए जाएंगे, तो ये हो गया 9 नंबर खल जाएगा। और पत्रम प्राप्य शीघ्रम स्वकीयम समाचारम पत्र माध्यमेन, यहाँ पे हो जाएगी ये 10 नंबर खल जाएगा। तो इस तरह से हम इस पत्र को पूरा कर देते हैं। और तव सुहृद, आपका प्रिय मित्र अमित, ये आपका इसका दोस्त का नाम है, तो ये अमित हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला प्रश्न जो हमारा है, तीसरा प्रश्न, चित्र को देख करके 5 वाक्य लिखिए। प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाः सहायतया 5 वाक्यानि लिखत, इस चित्र को आपको देखना अच्छे से। इसके अंदर देखिए फल बने हुए हैं और उसके अंदर सब्जियां भी हैं, एक बच्ची है, पुरुष हैं, महिलाएं हैं। इसका मतलब ये चित्र किसका हो गया, एक फल विक्रेता का हो गया, ठीक है ना, बाजार का हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे देखिए, ये कुछ हमारे यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को आपको देख लेना है। यदि आपको कठिनाई लगे तो इन शब्दों के अनुसार आपको इसको लिखना है। अब इसके
हम देखते हैं। सबसे पहला चित्र में लिखिए कि इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये लिखना है कि ये चित्र जो है वो बहुत ही सुंदर है। एक वाक्य आपका पूरा गया, यानी 1 नंबर आपका पक्का गया। दूसरा वाक्य आपको रटा रटा रहना चाहिए कि इदम चित्रम आपणस्य अस्ति। ये चित्र कहाँ का है, रेलवे स्टेशन का हो या तो रेल यानस्य अस्ति, या फिर आपका बाजार का है तो आपणस्य अस्ति। तो ये बाजार का ही लग रहा है हमें, तो बाजार में मिलती सब चीजें। 2 चित्र 2 वाक्य हो गए। तीसरा वाक्य हमने लिख दिया कि अस्मिन् चित्रे महिलाः पुरुषाः च सन्ति। इस चित्र में हमें महिलाएं और पुरुष दिख रहे हैं, तो हमने वाक्य भी क्या लिख दिया कि अस्मिन् चित्रे महिलाः पुरुषाः। इस चित्र में, अस्मिन् चित्रे मतलब इस चित्र में महिला और पुरुष फलानि शाकानि च क्रीणन्ति, फल और सब्जियां खरीद रहे हैं। फिर अस्मिन् चित्रे एकः कुक्कुरः अस्ति। ये देखिए कुत्ता भी है, तो एकः कुक्कुरः अस्ति, यहाँ से हम उठा सकते हैं कुक्कुरः का अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कुक्कुरः अस्ति। अस्मिन् चित्रे एका बालिका अस्ति। यहाँ पे देखिए ये एक बालिका भी है, तो बालिका यहाँ सब लिखा हुआ है, तो अस्मिन् चित्रे एका बालिका अस्ति। फिर अत्र कदली फलानि दृश्यन्ते। यहाँ पे हमें कदली फल दिख रहे हैं, ये फलानी शब्द लिखा हुआ है, कदली फलम भी लिखा हुआ है, तो एक केला है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे केले हैं, तो हम कदली फलानी सन्ति। इसके अलावा और भी हम वाक्य लिख सकते हैं कि अत्र जनाः सन्ति, अत्र महिलाः सन्ति, अत्र विक्रेता फल विक्रेता अस्ति, शाक विक्रेता अस्ति। तो इस प्रकार के वाक्य, अस्मिन् चित्रे शाक विक्रेता अस्ति, अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे महिलाः सन्ति। तो इस प्रकार के वाक्य हम इसमें बना करके लिख सकते हैं और 5 नंबर हमारे पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला वाक्य देखते हैं। अगला प्रश्न आता है पंचवाक्यानि। क्या है ये, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत। आपको ये वाक्य जो दिए हुए हैं इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला क्या है, राम अयोध्या के राजा थे। देखिए हमारा एक वीडियो है जहां पर लिखा हुआ है कि कारक चिन्हों का, तो आप कारक चिन्हों को देखिएगा तो वहां से मालूम चलेगा कि हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो राम, सबसे पहले कर्ता ढूंढना है, तो क्रिया क्या है, थे। कौन थे, राम। तो राम के अंदर कर्ता में हमेशा प्रथमा का प्रयोग करना है, याद रखिएगा। और वो क्या थे, राजा थे कौन से काल में चला गया, हमें लट लकार, लिट लकार और लंग लकार, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इनका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कौन सा काल चल रहा है, आशीत, यानी थे, वो भूतकाल में थे राम। तो इसका क्या बना लेंगे हम, रामः अयोध्यायाः नृपः आसीत। राम जो थे अयोध्या के, अयोध्यायाः यानी बालिका के जैसे रूप चलते हैं, आकारांत रूप चलेंगे यहाँ पे, अयोध्या आकारांत हो गया। दिल्ली यमुना के किनारे हैं, तो दिल्ली कर्ता हो गया, क्रिया अस्ति हो गया। अब यमुना के यानी संबंध के, का, के, की, तो षष्ठी विभक्ति, यमुना आकारांत है, तो किसके रूप चलेंगे, अयोध्या की तरह चलेंगे या बालिका की तरह चलेंगे। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यमुनायाः। ये देखिए, दिल्ली यमुनायाः तटः अस्ति, यमुना के तट पर है, तट किनारे को बोलते हैं, तटः अस्ति। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो क्या लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति है, तो भारतस्य, बालक की तरह रूप चलेंगे, आकारांत है ये, भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसीत, ठीक है ना। फिर है दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथ के, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति, तो दशरथस्य, ये भी आकारांत है, तो अ जिसमें लगता है वो बालक की तरह रूप चलते हैं, तो दशरथस्य, बालकस्य, दशरथस्य। पुत्र चत्वारा, एक हमारा वीडियो है जहां पर है कि 1 to 4 काउंटिंग, वहां पर तीनों लिंगों में हमारी काउंटिंग दिखाई गई है। अब यहाँ पे पुत्र पुल्लिंग है, इसलिए चत्वारा भी पुल्लिंग का शब्द का प्रयोग करना है। यहाँ पे चत्वारी या चतुर या फिर आपने चतस्र लिखा तो वो शब्द गलत हो जाएंगे। तो आपको उस वीडियो को देखिए और यहाँ से आपको आराम से ज्ञान मिलेगा कि हमें किस लिंग का प्रयोग करना है, पुल्लिंग का करना है या स्त्रीलिंग का करना है या नपुंसकलिंग का करना है। तो पुत्र पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर भी चत्वारः पुत्रा आसन, उसके 4 पुत्र थे। फिर है कि तुम घर कब जाओगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया लिट लकार, भविष्यत काल का, जाओगे, ठीक है ना, यानी भविष्यति। तो यहाँ पे देखिए तुम, फिर आपको ये भी देखना है कि पुरुष कौन सा है, त्वम, मध्यम पुरुष है, त्वम मध्यम पुरुष हो गया। तो मध्यम पुरुष में कौन से रूप चलते हैं, गमिष्यसि, गमिष्यति नहीं लिखना है, गमिष्यति प्रथम पुरुष में होता है, गमिष्यामि उत्तम पुरुष में होता है, मध्यम पुरुष में क्या होता है, त्वम। त्वम कब जाओगे, कब को क्या बोलते हैं, कदा, कदा गृहम गमिष्यसि, तुम घर कब जाओगे। फिर है मोहन चोर से डरता है,
तो चोर से कौन डरता है? मोहन। तो चोर से, इसका मतलब यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो मोहनः चोरात बिभेति, मोहनः चोरात बिभेति। तो ये आपके 5 में से 5 नंबर आ सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम में क्या है कि इसको आपको पढ़ना है, ये आपकी किताब से दिया हुआ है और इसको पढ़ करके इसके आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं और इससे जो आगे का है वो अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अगले वीडियो में आपको ये 5 से लेकर के अगले जो प्रश्न आएंगे, यानी आपकी जो पठित अवबोधन का है वो सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। हमारे वीडियोस को देखते रहिए और ये परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। आप तैयारी के साथ आइए। थैंक यू।